बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, टुडे हम एक्सरसाइज 8.1 यानी कि हमारा ग्रेडियंट और ये वो सिस्टम है, इसके मतलब ये कि हम सॉल्व करेंगे इसको। इसमें है ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन टॉपिक हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास m इजिकल टू टेंजेंट थीटा, ये स्लोप का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। m इजिकल टू टेंजेंट थीटा। अब इसमें पहला पार्ट दिया है 0, तो हम इसमें थीटा की जगह 0 पुट कर देंगे, m0 10 0 हो जाएगा और 10 30 डिग्री 0.57 ये कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है वो कहता है कि स्लोप आपने दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्लोप हु स्लोप्स आर इज। आपको ये है ना, क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन मालूम करना है, यानी कि आपको एंगल मालूम करना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे, m इक्वल टू टेन थीटा, और आपको स्लोप दिया है तो m की जगह 0 पुट कर दें और ये टेन थीटा से टेंजेंट इस तरफ चलाएगा, टेंजेंट इनवर्स 0 हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर में इनवर्स का बटन दबा के और 0 दबाएं तो 0 आएगा। इसी तरह ये 0.57 है तो 0.57 इधर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 0.57 जो होगा वो इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.57 का आप इसको कैलकुलेटर में करें तो आपके पास m 30 डिग्री निकलेगा। अच्छा जी, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ग्रेडियंट यानी कि स्लोप, दोनों नाम है इसके, ठीक है। आपने स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स के लिए स्लोप है, एक वो m थीटा 10 थीटा वो है स्लोप का फार्मूला जब हमें एंगल दिया जाएगा। ये जब हमें दो पॉइंट्स दिए जाएंगे तो स्लोप मालूम करने का ये तरीका है, इसको हम m भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है y2 माइनस 1 और करें नीचे वाला सेकंड वाला y1 तो ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ठीक है, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो आपने क्या करना है y2 यानी कि 8 माइनस 6 और नीचे x2 यानी कि 5 माइनस 2, तो ये आपके पास इस तरह के है ना कैंसिल होके 2/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये स्लोप आपके पास 2/3 हो गया। अच्छा, इसी तरह हम क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत पार्ट है और ये सिंपल काम है, हम इसको सारे पार्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। 4 में कहा गया है आपके पास इफ़ ये दो पॉइंट्स हैं, लेट सपोज a और b, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। आपको स्लोप फाइंड करना है, ठीक है, लाइन का। अच्छा, अगेन स्लोप का फार्मूला है। अब आपको कह रहा है, पहला कंडीशन कह रहा है पैरेलल टू ए बी, या आपने ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो पैरेलल टू ए बी है, ठीक है। तो सिंपली हम पहले तो स्लोप फाइंड करते हैं इन दो पॉइंट्स का, y2 माइनस y1 x2 माइनस 1 -3 और -6, y वाला माइनस करना है आपने, ये आपका x1 y1, ठीक है, x2 y2, तो -3 और -6, इसी तरह 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 7 प्लस 3/6 और ये आपके पास m आपके पास -1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका स्लोप निकला है। अच्छा, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि मतलब ए भी एक लाइन है तो सी डी इसके पैरेलल होगी, तो हमारी स्लोप की कंडीशन है कि m1 जो होता है m2 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा -1 m1 है तो m2 -1 के जो हमें फाइंड आउट करना था, तो हमारा m2 जो होगा m2 -1 के ही बराबर हो गया, क्योंकि स्लोप की कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन इसने परपेंडिकुलर दी है, स्लोप हमने फिर वही निकाला है, वही यूज़ करना है। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब है ये कि 90 के दरमियान इनके एंगल यहाँ पर 90 का होगा, ठीक है, यानी कि 90। तो अब ये जो ए बी लाइन है, ठीक है ना, तो सी डी के परपेंडिकुलर है, तो ये ए बी पॉइंट आप कह सकते हैं, ये ए बी को चलो आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सी डी इससे परपेंडिकुलर है, तो इसकी कंडीशन है m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल टू -1। तो हमने m1 निकाला हुआ है आपके सामने, ठीक है, -1। अब हमने दूसरा स्लोप निकालना है जो कि परपेंडिकुलर लाइन का हो, ठीक है, यानी कि ये लाइन का परपेंडिकुलर 90 का एंगल, तो -1 m2 करके आपने ये कह दिया, ये -1 और माइनस कैंसिल, m2 इक्वल टू 1। तो ये स्लोप उस लाइन का हो गया जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आ जाएँ ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द x, ठीक है, फाइंड x ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज। अच्छा, इज़ 4, स्लोप भी 4 दिया हुआ है और दो पॉइंट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम फार्मूले को इस तरह यूज़ करेंगे कि हमारे पास ये स्लोप है 3 और x दिया हुआ है, ठीक है, 3 और x और 5 और 8, ठीक है। अब स्लोप इसने 4 दिया, यानी कि इसने m को हमें 4 दिया हुआ है, ठीक है।
M4 है हमारे पास, तो फार्मूला हमारे पास यही है क्योंकि पॉइंट्स हैं दो, y2 माइनस y1 x2 माइनस 1, तो m की वैल्यू 4 और y2 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस x अपॉन 5 माइनस 3। तो इक्वेशन में एक अननोन होना चाहिए ना मालूम करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आपने इसमें से माइनस करें तो ये आपके पास 2 आ गया, ठीक है। और 8 माइनस एक्स क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 4 8 माइनस एक्स और ये 8 माइनस 8 0, तो m हमारे पास x हमारे पास 0 के बराबर आ गया। तो ये हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड k करना है आपने। a दिया है k2, b दिया 3 5 और कंडीशन दी है कि ये एक दूसरी लाइन्स के 2 पॉइंट हैं, ये इससे पैरेलल हैं, ठीक है। तो वही इस कंडीशन है पैरेलल के लिए हमारे पास m1 = m2, ठीक है। अब हम स्लोप ए बी का निकालेंगे और स्लोप सी डी का निकालेंगे और फिर कहेंगे m1 मस्ट बी इक्वल टू m2, तो लाइंस पैरेलल होंगी वरना नहीं। लेकिन क्योंकि इसने दिया हुआ है कि ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको ओके जी ना। और क्वेश्चन 6 था हमारे पास, हमें ए बी दिया और सी डी दिया और हमें कह रहे हैं कि लाइंस पैरेलल हैं, तो हम कहेंगे m1 = m2। तो पहले हम ए बी का स्लोप निकालेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस 1, तो 5 माइनस 2 और 3 माइनस 1, ये 3 अपॉन 3 माइनस किया गया। अच्छा जी, स्लोप ऑफ सी डी हम निकालेंगे, ठीक है। तो 7 माइनस 1 अपॉन 8 माइनस 5 अपॉन 8 अपॉन 3, ठीक है। अब कंडीशन हमारे पास m1 = m2 है, तो हम इसको 3 k माइनस 8 अपॉन 3 और ये आपने ना क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3 3 9 और ये 8 माइनस 3 k हो गया। तो ये 24 माइनस 8 k हो गया, 24 को इधर लाए, 9 माइनस 24 15 अपॉन 8, ये आपकी k की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब इसी तरह हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। 7 में क्वेश्चन में आपको ये कह रहे हैं कि फाइंड के, अच्छा जी, फाइंड के इफ़ द पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर, तो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो हमने क्या करना है, इसी तरह स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, स्लोप हमारे पास m1 आ रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन 7 में पॉइंट दिए हैं p -1 2, ठीक है। p आपके पास -1 और 2, -1 और 2, ठीक है। और q आपके पास 4 7, q 4 7 और आपके पास r है 2k, r2k है, ठीक है। अच्छा जी, ये पॉइंट्स हैं। कंडीशन आपके पास परपेंडिकुलर की ये, ठीक है। अब आपने स्लोप m1 निकालना है, तो m1 आप कैसे निकालेंगे, आप m1 निकालेंगे, आपने है ना p2 का स्लोप निकालना है 7 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1 और सॉरी 2, ठीक है। 7 माइनस 2 = 4 + 1, ठीक है। तो ये 5/5 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह m2 निकालेंगे आप लोग। m2 में मतलब आपको ना कहते हैं r को लाना है, तो इसमें आपके पास आएगा ये जहाँ पर आपके पास स्लोप है r2, तो आपके पास 10 है r1, एक मिनट, r जो है वो आपके पास 2k है, ठीक है। और उसके बाद आखिरी पॉइंट आपके पास p को s है 7 10, ठीक, s पॉइंट 7 10 है, ठीक, 7 10 है s पॉइंट, तो आपने r और इसमें से लगाना है, तो 10 माइनस k, ठीक है। और ये 7 इसमें से माइनस आपके पास ये जो आपका r पॉइंट है, इसको आप देख सकते हैं। r पॉइंट जो है आपके पास, एक मिनट, r पॉइंट है 2k है, ये 2k है, ठीक है, ये 2k है, r 2k है, तो 7 माइनस 2 आ गया, तो ये 5 आ गया, तो ये आपके पास 10 k - 5 आ गया। अब कंडीशन ये है, अब दोनों ने मल्टीप्लाई करना है, 1 को करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 5 इधर चला गया और k की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह हम काम कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 8, बिल्कुल इसी तरह का, ठीक है, कि आपको y x y z 3 पॉइंट दिए हैं और कह रहे हैं कोलिनियर हैं। अच्छा, कोलिनियर हैं तो हमने स्लोप के फार्मूले से काम करना है, तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं दोनों का x y का, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या है, सब एक पॉइंट के अंदर है, मतलब x y z एक ही लाइन के ऊपर है, तो हमने स्लोप m1 निकाला, तो ये हमारे पास 5.2 है। अच्छा, स्लोप हम दूसरा निकालते हैं y z का, तो ये भी 5/2 आ गया।
तो इसका मतलब दोनों से इक्वल है, आपकी पैरेलल की कंडीशन होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब तमाम स्लोप्स इक्वल हैं, तो ये लाइंस जो हैं पैरेलल हैं। गुड लक।